વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રોજગાર મેળાની શરૂઆત કર્યા બાદ શનિવારના દિવસે કોંગ્રેસે આને લઈને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને તેમની સરકાર પર પ્રહારો કર્યા હતા. એઆઈસીસી પ્રવક્તા પવન ખેરા તેમજ એઆઈસીસી પ્રવક્તા આલોક શર્માએ પત્રકાર પરિષદ યોજીને પ્રહારો કર્યા હતા. કોંગ્રેસના પ્રવક્તાઓએ કહ્યું હતું કે વડાપ્રધાને રોજગારીને લઈને તમાશો કર્યો છે. દેશમાં બેરોજગારી તો છે, તે બાબતની વડાપ્રધાનને હવે ખબર પડી છે. વડાપ્રધાને છેલ્લા 8 વર્ષમાં કેટલી રોજગારી આપવામાં આવી છે તેની પણ જાણકારી આપવાની જરૂર છે. પવન ખેરા જણાવે છે કે રોજગારીના આંકડા અંગે મીડિયા સામે માહિતી આપવામાં આવે તે જરૂરી છે. મેક ઇન ઇન્ડિયા માત્ર કાગળ પર છે. चुनाव जीतने के बाद आगे की जिंदगी जो सरकार में आता है उसकी एक ही काम होता है कि वो अपने वादे पूरे करे. हम चुनौती देते हैं प्रधानमंत्री को कि इस देश के नौजवान के साथ बैठें, मीडिया को सामने बुलाएं. हमें नहीं बुलाना, मत बुलाइए और जरा चर्चा करिए. मीडिया के सामने होनी चाहिए वो चर्चा. नौजवानों के सवालों का जवाब देना चाहिए. नौजवानों की आंखों में आंखें डाल के बोलने की हिम्मत दिखाए प्रधानमंत्री. 10 लाख नौकरियों पर है जो आपके मंत्रियों ने वादा किया था. वो सवाल 1.25 करोड़ नौकरियों पर है जो छीन ली गई है. वो सवाल 4-4, 6-6 महीने से जो आपने रिजल्ट रोक दिया आज के तमाशे के लिए उस पर है. वो सवाल 16 करोड़ नौकरियां जो आपने वादा किया था और नहीं दी थी उस पर है. वो सवाल एमएसएमई सेक्टर की तबाही पर है. ये तमाम सवाल का हिसाब किताब दीपावली पर आपको बही खाता खोलना होगा, सबके सामने रखना होगा. मेक इन इंडिया कहते हैं. पूछिए अहमदाबाद मेट्रो के डब्बे कहां से बन कर आए? पूछिए ना. इंडिया से बने हैं. मेक इन इंडिया सिर्फ इनके नारे हैं. कोमलम में जो नारे बनते हैं उसके अलावा मेक इन इंडिया कुछ नहीं है. मजाक बना दिया इन्होंने मेक इन इंडिया. आयात निर्यात का आंकड़ा देखिए चीन से. आंकड़ा देख के आपकी आंखें खुशी रह जाएंगी. 60% इंपोर्ट बढ़ा है चीन से. कैसे बढ़ गया मेक इन इंडिया हो रहा है तो बताइए. और चीन को तो आप लाल आंखें दिखा रहे थे, ऐप बैन कर रहे थे. ये फिर कैसे इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है? કોંગ્રેસના પ્રવક્તા આલોક શર્માએ હેટ સ્પીચ અંગે વાત કરી હતી. એક વ્યક્તિ પહેલા પોતાને પ્રધાન સેવક કહેતા હતા, પણ હવે તે પોતાને રાજા ગણાવે છે. પ્રવક્તા પવન ખેરાએ પણ તીવ્ર પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે દેશમાં હેટ સ્પીચમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. પોલીસે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. સમાજમાં વિભાજ, ધર્મના નામે મત લેવાના કારનામાં થઈ રહ્યા છે. एडीआर की रिपोर्ट आई कि हेट स्पीच 600% बीजेपी की सरकार आने के बाद बढ़ गई, क्योंकि यही हेट स्पीच जो है इनका मूल मंत्र है. चुनाव जीतने का मूल हथियार ही इनका हेट स्पीच है. सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि अगर कोई शिकायत नहीं करता है उसके बावजूद पुलिस कप्तान को संज्ञान लेना होगा और हेट स्पीच कम करनी होगी. देश का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि हम 21वीं सदी में जहां साइंटिफिक टेम्परामेंट और चांद पर जाने की बात होनी चाहिए, हमें हेट स्पीच पर निर्णय देने पड़ रहे हैं. ये भाजपा की सरकार है, जब से आई है, चाहे वो गुजरात हो चाहे अन्य राज्य हो, काम करते नहीं है. और जब जब चुनाव आता है तो इन तमाम मुद्दों को लेकर खड़े हो जाते हैं. 5 साल की बच्ची को भाजपा के प्रवक्ता ने जिस तरह से एक धर्म विशेष के प्रति गलत टिप्पणियां की, उसी कड़ी में यहां पर आप लोग जैसा जानते हैं कि हमारा जो शरीर है ये परमात्मा की देन है. किसको परमात्मा क्या दे दें, किसको ना दें, किसको सफेद बना दें, किसको गोरा बना दें, किसके बाल कम कर दें, किसकी हाइट 5 फुट 8 इंच कर दें, किसको कौन से शरीर से कम कर दें, ज्यादा कर दें, परमात्मा की देन है. कम से कम उसके ऊपर तो हमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाने चाहिए. गुजरात के अंदर एक डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त एक बच्चे हैं
कोई उनको कामो कहते हैं, कोई कामा कहते हैं, और वो सिंबॉलिक है, डिफरेंटली एबल्ड है। मध्य प्रदेश से एक बुद्धिहीन मंत्री आए भाजपा के, और उन्होंने जिस तरह से दिव्यांगों का, डिफरेंटली एबल्ड का, पूरे हिंदुस्तान में जो लोग हैं उनका मजाक उड़ाया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ना महिलाओं को छोड़ते हैं, ना बच्चियों को छोड़ते हैं, ना बुजुर्गों को छोड़ते हैं, ना आप दूसरे राजनीतिक दलों को छोड़ते हैं। आपका स्तर इतना गिर चुका है, ना आप पूर्व प्रधानमंत्रियों को छोड़ते हैं। कम से कम दिव्यांगों को तो छोड़ दीजिए, उनको तो उपहास का पात्र मत बनाइए। दुर्भाग्य है कि उन्होंने केवल उस बच्चों को, कामों को ही नहीं टारगेट किया, उसकी मां को भी टारगेट किया। आप सोचिए, कोई मां जिसका बच्चा डिफरेंटली एबल्ड हो, डाउन सिंड्रोम से किसी भी रूप में ग्रसित हो, उस मां का जीवन कैसा होता होगा? वो मां क्या सोचती होगी अपने जीवन, कैसे उस बच्चे को संभालती होगी? आप लोग उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और गुजरात की जनता को आगाह करती है कि ऐसे विक्षिप्त मानसिकता के जो लोग भाजपा में भरे पड़े हुए हैं, इनको इस बार चुटनी में पूरी तरह से सबक सिखाया जाए।